एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। पॉवर्टी दरअसल होता क्या है? पॉवर्टी एक ऐसी अवस्था या कंडीशन होती है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने में सक्षम नहीं होता है। अब बेसिक नेसेसिटीज़ हर सोसाइटी के लिए अलग होती हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हैं रोटी, कपड़ा और मकान। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में सबसे पहले आता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है कि जैसे इसके अंदर जो इंडिविजुअल है वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को तो पूरी कर सकता है, लेकिन जब हम किसी और से उसका कंपैरिजन करते हैं और उसकी इकोनॉमी जो है वो उसके कंपैरिजन में कम होती है, तब हम उसे पुअर कंसिडर कर देते हैं। जैसे कि हम इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज ये कोई भी एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय है जो अपनी इनकम से एक स्कूटी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसका बॉस है जो अपनी इनकम से बड़े आराम से एक कार अफोर्ड कर सकता है। तो सीधी सी बात है, बॉस के कंपैरिजन में जो मिडिल क्लास एम्प्लॉय है वो तो पुअर हुआ ही। भले ही मिडिल क्लास एम्प्लॉय अपनी बेसिक नेसेसिटीज बहुत आराम से पूरी कर सकता हो, लेकिन अगर हम बॉस का कंपैरिजन देखें तो बॉस की इकोनॉमी या इनकम मिडिल क्लास एम्प्लॉय से ज़्यादा है। इस वजह से मिडिल क्लास एम्प्लॉय पुअर है। तो हम आई होप ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो हम पॉवर्टी की डेफिनेशन से ही इसको कनेक्ट करेंगे। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे एक पर्सन के पास इतनी भी इनकम नहीं होती है कि जो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को भी वो फुलफिल कर सके बहुत एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वही बेसिक नेसेसिटीज़, रोटी, कपड़ा, मकान, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो। और उसकी हालत कुछ ऐसी होती है। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की। इसके अंदर सबसे पहले है पर्सनल कॉज। अब पर्सनल कॉज के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है इलिटरेसी। इलिटरेसी और पॉवर्टी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि इलिटरेसी की वजह से पॉवर्टी बढ़ती है। क्योंकि जो इलिटरेट पर्सन होता है उसकी कैपेसिटी एक लिटरेट पर्सन से अर्निंग के मामले में कम होती है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग इलिटरेट इस वजह से रह जाते हैं क्योंकि वो पुअर हैं और अपने एजुकेशन के एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस वजह से पॉवर्टी और इलिटरेसी इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर किसी नेशन को अगर डेवलप होना है, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग और फिर डेवलप, तो सबसे पहले उसे अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारना होगा और फ्री एजुकेशन हर इंडिविजुअल को पहुंचानी होगी। उसके बाद है आइडलनेस। अब आइडलनेस में क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो बच्चा है या आदमी है, ये फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, लेकिन ये कोई काम नहीं करता। इसकी मेंटेलिटी ऐसी है, पता नहीं कि कौन से ख्वाबों में खोया हुआ है, इस वजह से ये गरीब है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिकनेस या इलनेस। अब इलनेस की वजह से ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई बंदा किसी मेंटली या फिजिकली फिट नहीं है किसी जॉब के लिए, तो वो उसको नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से, और अगर स्पेशली ये बंदा वो हो जो फैमिली के अंदर जो मेन अर्न करता हो, उसका घर उसकी इनकम से चलता हो, तो इसका इम्पैक्ट पूरी फैमिली पे पड़ता है। और इसी वजह से जो है फैमिली को भी और उस इंडिविजुअल को भी पॉवर्टी फेस करनी पड़ती है। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है 3 इडियट्स से। ये देखिए, राजू के पापा ये पोस्टमैन थे, लेकिन पैरालिसिस की वजह से इनकी जॉब चली गई और सैलरी आनी बंद हो गई, जिस वजह से राजू को और उसकी पूरी फैमिली को पॉवर्टी फेस करनी पड़ी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रावेगेंस। एक्सट्रावेगेंस में क्या होता है कि वो
अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन उनका एक्सपेंडिचर अपनी इनकम से ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि ये कोई भी एक इंडिविजुअल है, ये अपनी इनकम से सिर्फ एक साइकिल अफोर्ड कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये ले आता है एक बाइक, लोन वगैरह लेके या कैसे भी। तो इसके जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सर्विसिंग है, या फिर मेंटेनेंस है, या पेट्रोल का खर्चा है, और बहुत सारे एक्सपेंस और अदर एक्सपेंसेस हैं, तो वो ये अपनी इनकम से अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो ये जो बाइक है वो उसके लिए एक एसेट कम और एक लाइबिलिटी ज़्यादा बन गई, जिस वजह से इस इंडिविजुअल को पॉवर्टी फेस करनी पड़ी। नेक्स्ट है अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म हमने कई रियल लाइफ केसेस और मूवीज़ में भी देखा है कि अगर कोई जो मेन अर्नर है उस किसी फैमिली का, वो अल्कोहल कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है उसके लिए, और फिर वो अपनी सारी इनकम अल्कोहल में लगा देता है, तो जाहिर सी बात है उसके पास घर चलाने के लिए पैसे ही नहीं बचे। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि वो पॉवर्टी फेस करेगा ही करेगा। कुछ ऐसा ही होता है गैम्बलिंग वालों के साथ। गैम्बलिंग वो सीधी सी बात है, लक बाय चांस होता है। अगर जीत गए तो करोड़ों जीत गए, हार गए तो करोड़ों हार गए। ऐसा ही होता है गैम्बलिंग में भी। नेक्स्ट है इसके अंदर इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस के अंदर सबसे पहले आता है एग्रीकल्चरल कॉज। अब एग्रीकल्चरल कॉज के अंदर क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक किसान है, वो उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है और वो कहीं से लोन लेता है, किसी अपने लोकल लैंडलॉर्ड से या कहीं से भी लोन लेता है इरिगेशन के लिए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए अपनी फील्ड में, या फिर बीज खरीदने के लिए या फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए। और फिर वही होता है कि वो इतना अर्न नहीं कर पाता जितना वो इन्वेस्ट कर देता है, तो इस वजह से वो पुअर रह जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जैसे कि अब सीधी सी बात है, भले ही इंडिविजुअल पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर जॉब्स ही नहीं है तो सीधी सी बात है वो अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करेगा और इनकम कहाँ से अर्न करेगा, और इसी वजह से वो पॉवर्टी फेस करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये तो हम अभी देख ही रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से कई फैक्ट्रीज और कई सारी मिल्स बंद हो चुकी हैं, जिस वजह से कई लोगों का धंधा मारा गया। बहुत सारे जो मजदूर थे, उन मिल वर्कर्स थे, वो उन्हें मजबूरन में जहाँ वो उनकी रेजिडेंस थी वो वहाँ पर वो जहाँ उनकी रेजिडेंस थी वो वहीं पर वहाँ से वो चले गए अपने गांव की तरफ। तो बहुत ऐसा होता है इकोनॉमिक डिप्रेशंस की वजह से, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन ऑफ मिल्स एंड फैक्ट्रीज, या फिर ऐसा भी होता है कि अगर हम डिक्रीजिंग ट्रेड की वजह से भी होता है ये। नेक्स्ट है जोग्राफिकल कॉज। अब उसके अंदर सबसे पहले आता है पेस्ट। पेस्ट यानी कीड़े मकोड़े। अब वही है कि जैसे कि एग्रीकल्चरल जो फील्ड से जुड़े होते हैं, वो कोई किसान है, वो अपनी फील्ड में कुछ बोता है, लेकिन उसकी फसल जो है वो पेस्ट बर्बाद कर देते हैं। तो वही बात आ गई, जितना उसने इन्वेस्ट किया वो उतना भी नहीं कमा पाया, तो सीधी सी बात है उस पर कर्जा आएगा और वो गरीबी फेस करेगा। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब एब्सेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या तो ऐसे एरियाज में होती है, डेजर्टेड एरियाज में, या फिर हिली एरियाज में होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्टाइल लैंड की बहुत कमी है, यहाँ पर वेदर सूटेबल नहीं है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, और यहाँ पर वाटर की भी बड़ी किल्लत है। तो इस वजह से जो यहाँ के जो रेजिडेंट्स होते हैं, लोकल्स होते हैं, वो यूजुअली पुअर होते हैं मोस्ट केसेस में। अब नेक्स्ट है नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज आप सब जानते हैं, फ्लड, वॉल्केनिक इरप्शन या फिर अर्थक्वेक।
नेचुरल कैलेमिटीज़ की सीधी सी बात है, इकोनॉमी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सारी जगह उसका इम्पैक्ट पड़ता है और इसी वजह से कई लोगों को पॉवर्टी फेस करनी पड़ती है। अब आते हैं सोशल कॉजेज़। सोशल कॉजेज़ के अंदर एक ही है, मेन पॉइंट है ईविल कस्टम्स। अब ईविल कस्टम्स की हम बात करें, जैसे कि हम डाउरी सिस्टम की बात करें, एक जैसे कि किसी की जो डिज़ायर होती है उसको फुलफिल करने के लिए एक लड़की के फादर अपने मतलब कर्जा लेते हैं, सारी चीज़ें करते हैं ताकि उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकें, तो उन पे कर्जा आता है, वो पुअर होते हैं। ये सीधी सी बातें, बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, भले ही इनमें कमी आई है पर ये होता है आज भी। नेक्स्ट है इसके अंदर पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज सिर्फ एक ही है, वो है वॉर। वॉर की वजह से सीधी सी बात है, जो कोई भी नेशन वॉर लड़ रहा होता है वो सारा का सारा जो है इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर है वो अपनी डिफेंसेस पे करता है, अपनी आर्मी पे, अपनी एयरफोर्स पे, अपनी नेवी पे। तो इस वजह से जो लोकल इंडिविजुअल्स होते हैं उन पे इतना ध्यान नहीं जाता और उन्हें जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, जैसे कि अब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी, उतना ही ज़्यादा लोगों की डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी, और अगर डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हुई तो प्रॉब्लम होती है। और ऐसे ही अगर वही है कि अगर जॉब्स है ही नहीं, जितने इंडिविजुअल्स हैं, तो सीधी सी बात है जिन्हें जॉब्स नहीं मिलेंगी वो तो गरीब रह गए। तो इस वीडियो में इतना ही था। दैट्स ऑल फोक्स। तो